जिस भाव की आप मैं यहां चर्चा कर रहे हैं, श्रीहित अनन्य टेक प्रकरण। और जैसा कल चर्चा के आरंभ में व्यासपीठ से मैंने निवेदन किया कि अनन्यता यही भक्ति की आन है, बान है, शान है। मैं आज विचार कर रहा था कि ऐसे यहां कभी कहते सुनते किसी से सुना, कोई कहता था जियो मगर शान से। जीवन कम हो अधिक हो, जीवन की अवधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके जीवन का स्तर क्या है, किस स्तर का जीवन आप जीते हैं। कल भी मैं आपको कह रहा था, एक सा दिन एक सी रात, वही खाना पीना और सोना, वही राग और द्वेष, वही काम और क्रोध, उसी प्रकार सोना और फिर उसी प्रकार जगना, और इस प्रकार 10, 20, 50 साल बिता देने को जीवन नहीं कहना चाहिए। यह जीवन नहीं है। ऐसे ही व्यवहार में भी कह देते हैं ना, जियो मगर शान से। ऐसे ही भक्ति हो कैसी अनन्य, क्योंकि अनन्यता ही भक्ति की शान है, वही उसका शिरोभूषण है, वही उसका मेरुदंड है। और साथ ही मैंने विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया था कि ये अनन्यता देखकर सुनकर जीवन में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि अनन्यता अर्थात आपकी चेतना का आरोहण, ये चेतना का परिष्कार है, ये आपके मन की वृत्ति का सिमट जाना है, ये सब ओर से सिमट कर एकाग्र हो जाना है। और ये सारी दैवी संपत्ति, संत महापुरुषों का कहना है, भगवत साक्षात्कार संपन्न जन ऐसा अपने अपने भावों में अभिव्यक्त करते हैं कि ये जो दैवी संपत्ति है, ये बस संतों से प्रसाद स्वरूप ही पाई जा सकती है। प्रसाद स्वरूप ही, भी नहीं, प्रसाद स्वरूप ही पाई जा सकती है, क्योंकि इसमें अपना कोई प्रयास काम नहीं करता है। आप देखिए, जब श्री हरिराम व्यास जी महाप्रभु जी के पास में आए, तो महाप्रभु जी ने ये बात बहुत विचारणीय है। सेवक जी महाराज ने भी अपनी वाणी में एक स्थान पर कहा कि हित हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और सेवक जी महाराज तो कहिए, ते न बचन मानत गुरुद्रोही और निस्दिन करत आपनो भायो। अर्थात सेवक जी महाराज के कहने का तात्पर्य तो यह है कि हित जी महाराज की आज्ञा ही केवल एक है, उन्होंने और कुछ करने को कहा ही नहीं, उन्होंने केवल एक ही कार्य करने को कहा है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती और साधु संगति करूं दिन राती। हित हरिवंश जो कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अर्थात श्याम श्यामा के चरण कमलों का जो नित्य भजन करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं, बस आप उनका भजन करिए, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए, यही गुरु आज्ञा है। और कई बार हम चर्चा कर चुके, करते ही हैं कि कृपा का वर्षण तो सतत हो रहा है। जैसे सूर्य प्रकाश दे नहीं रहा, प्रकाश ही सूर्य है, ऐसे ही कृपा ही प्रभु का स्वरूप है। कृपा रस वर्षण सतत हो रहा है। कुछ करना है तो हमें करना है, प्रभु को कुछ नहीं करना है, हमें करना है। जो करना है वो हमें करना है, हमें स्वयं को पात्र बनाना है। और कृपा की पात्रता गुरु की आज्ञा में रहने से आती है। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि मन बुद्धि काम ना भी करे, मन ना लगे, बुद्धि को समाधान ना मिले, तो भी यदि आप धीरज धरकर गुरु की आज्ञा में बने रहें, तो वो गुरु की आज्ञा में बने रहना ही आपको कृपा पात्र बना देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुजनों की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि भाई वो गुरुजन है। बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है, हो सकता है गुरुजनों की बात समझने की बुद्धि हमारे पास ना हो, वैसी सूक्ष्म प्रज्ञा हमारे पास में ना हो। यहां पर क्या काम आता है, यहां पर आपके हृदय की श्रद्धा काम आती है। इसीलिए सेवक जी महाराज ने यह नहीं कहा कि पहले बुद्धि लेकर आइए, पहले ज्ञान लेकर आइए, कुछ और समाधान लेकर आइए, बस कहा श्रद्धा लेकर आइए। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा से क्या लाभ होगा, गुरुजन जो कहेंगे आप वो कर पाएंगे, भले आप समझे न समझे। और एक बार यदि आपने ऐसा कर लिया, तो गुरु की आज्ञा में रहना ही आपको कृपा पात्र बना देगा। जैसे मिट्टी पड़ जाए कुम्हार के हाथ में, अब वो कुछ जाने न जाने, कुम्हार उसे पात्र बना ही देता है ना। बीज किसान के हाथ में पड़ जाए तो कभी ना कभी अंकुरित हो ही जाता है, फलीभूत हो ही जाता है। तो श्री महाप्रभु जी ने तो आज्ञा ही एक दी है,
कोई दूसरी बात कही नहीं। सेवक जी महाराज ने अपनी वाणी में इसी को गुरु आज्ञा कहा। एक हित धर्मी के लिए, एक रसोपासक के लिए क्या गुरु आज्ञा है कि श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और आप देखो ये निश्चित रूप से सार की सार बात रही होगी। व्यास जी जैसे महापुरुष से महाप्रभु को वार्ता करनी थी, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कोई चर्चा, कोई संवाद, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। महाप्रभु जी ने व्यास जी को आरंभ करने से पहले ही कह दिया कि भाई एक पद गाते हैं, आप जरा उसका अर्थ विचारिए, हो सकता है आपको कुछ पूछना ही नहीं पड़े। और मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, जो पूछने पर उत्तर दे वो शिक्षक है, जो पूछने पर उत्तर दे वो शिक्षक है, और जो बिना पूछे उत्तर दे दे वो गुरु है। जो बिना पूछे आपको उत्तर दे दे, जो समाधान कर दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु के आभा मंडल में ही समाधान छिपा है। इस जीवन का समाधान गुरु के पास में है। जितना द्वंद, जितनी उलझन है, सबका समाधान उसके पास में है। इसीलिए कबीर कहते हैं सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सब समाधान उसके पास में। अरे कितना सोचकर व्यास जी आए थे, कुछ भी तो नहीं हुआ। एक बात महाप्रभु जी ने कही और बस व्यास जी के हृदय की गांठ खुल गई। महाप्रभु जी ने कहा सीधे सीधे जाओ और भगवान के भक्तों के चरणों पे अपना माथा रख दो। सिर नायो अर्थात सिर झुकाना माने, किसी के सन्मुख सिर झुकाना माने उसकी प्रभुता स्वीकार कर लेना। किसी के सामने सिर झुकाने का मतलब केवल अपना सिर झुकाना ही नहीं है। किसी के सन्मुख हाथ जोड़ना, सर झुका देना माने उसकी प्रभुता स्वीकार कर देना, उसके प्रति समर्पित हो जाना। तो महाप्रभु जी ने बस इतना ही कहा, बस कुछ भी मत करिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक केवल ये काम करिए, बाकी सब हो जाएगा, इसकी कृपा से हो जाएगा, सहज में हो जाएगा। कि श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अरे मैं तो कहता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नित्य प्रति चाहें तो इसका अनुभव कर सकते हैं। आप रोज श्री जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। एक व्यक्ति जो रस सिद्धांत से बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो कुछ नहीं जानता यहाँ के विषय में, वो आता है, दर्शन करता है। और एक आप और मैं, इन रसिकों की कृपा से, इन रसिकों के संग ने हमें जो सिखाया है, हम उसे सीखकर जानकर श्री जी के सन्मुख होते हैं। आप देखो दोनों की प्राप्ति में कितना बड़ा भेद है। एक जो अनभिज्ञ व्यक्ति आ रहा है, वो बेचारा क्या करता है, आता है, प्रसाद चढ़ाता है, फूलमाला चढ़ाता है, प्रसाद लेकर चला जाता है। मैंने सुना है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, जाते रहे वृंदावन, जाते रहे महाराज, 20 साल जाते रहे, बस जाते थे, बिहारी जी का दर्शन करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, प्रसाद लेकर लौट आते थे। 20 साल वृंदावन यही करते रहे। फिर बड़ भागी मैं सतगुरु पाए, फिर गुरु मिले, पथ में प्रगटे सदगुरु और हस्त पकड़कर आप। फिर हमें महाप्रभु जी मिल गए। महाप्रभु जी की चरण शरण में आए तो हमें श्री ध्रुवदास जी और श्री सेवक जी सरीखे रसिकों का यह संग मिल गया। महाप्रभु जी ने प्रेम का पथ प्रकट किया, इन रसिकों ने हमें उस पर चलना सिखाया। अब आप और मैं जब श्री जी के सन्मुख जाते हैं, मुझे बड़ा विश्वास है, एक रसोपासक महाप्रभु जी के चरणाश्रित होकर जब जीव श्री जी के सन्मुख जाता है, वो कुछ करे न करे, लेकिन कम से कम श्री जी के सन्मुख खड़ा होकर व्यापार तो नहीं करेगा, वो कुछ लेने देने की बात तो नहीं करेगा। ऐसा भाव उसके हृदय में आएगा ही नहीं। ये महिमा किसकी है? सत्संग की ही तो है, ये साधु संघ की ही तो महिमा है, ये इन रसिकों के संघ की ही तो महिमा है। और जैसा मैंने आपको कहा ना कि बस केवल इनके संग बने रहने से वो कृपा की पात्रता आएगी, इन्हीं के संग बने रहने से भक्ति जन्म लेती है। क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, और या रस को साधन यह। जैसे कोई काम होता है कि आप ये भी कर लो तो हो जाएगा, और कोई काम होता है आप ये ही करो तो होगा। तो ध्रुवदास जी ने कहा रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, और फिर अगली पंक्ति में कहा कि केवल यही मार्ग है, यदि प्राप्त करना है इस रस को, इस भाव को, यदि ये प्रेम पाना चाहते हो तो या रस को साधन यह और करो जिन नेम। नेम माने व्रत, बोले और कोई नियम और कोई व्रत आपको करने की आवश्यकता नहीं, इस रस का साधन ही है। बस एक व्रत लीजिए कि रसिकों का संग सतत करेंगे, रसिकों का संग नहीं छूटने देंगे। बहुत बल देकर रसिकों ने बार बार एक ही बात सिखाई, एक ही बात। इसलिए यहां से एक ही बात अनेक अनेक शब्दों से, अनेक अनेक भावों से आपको कही जाती है, क्योंकि दूसरी बात तो काम की है ही नहीं भाई। मैं तो पहले दिन से आपको कहता हूं, दो ही चीज है, या तो स्वार्थ है और या फिर परमार्थ है, या तो जीव है या ब्रह्म में, बीच में जो है वो तो माया है।
दो ही बात है, दो ही मार्ग हैं, एक आपको पकड़ लेना है। मैंने तो उस दिन भी आपको कहा ना कि या तो संसार में बने रहिए और या संसार से बचे रहिए, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। या तो बने रहिए संसार में या फिर संसार से बचे रहिए। बने रहने के बहुत तरीके आपके पास में हैं, सब जानते हैं। संसार में बने रहने के तरीके सब जानते हैं, पर संसार से बचे रहने का बस केवल एक ही मार्ग है। मुझे उस दिन भी किसी ने पूछा, बोले आप कहते हैं कि भगवान साधन सापेक्ष नहीं है, भगवान साधन से नहीं मिलते, तो फिर साधन का प्रयोजन क्या है? फिर आप ये इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करते हो साधन को लेकर, क्यों करते हो? फिर इसका प्रयोजन क्या है जब साधन से भगवान मिलते नहीं? मैंने कहा साधन से भगवान तो नहीं मिलते, लेकिन साधन जीव को संसार से बचाए रखता है। भगवान तो अपनी राजी से मिलते हैं भाई, जब उनकी इच्छा होगी तब मिलेंगे। क्या खबर सतत करने वाले को भी ना मिले और क्या खबर बिनाई करने वाले को भी मिल जाए, वहां तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां पर जो साधन है वो आपको संसार के संसर्ग से जरूर बचाए रखता है। और जैसा कबीर साहब कह रहे हैं ना, दास कबीर जतन से ओढ़ी, वो जतन क्या है? जिस जतन का संकेत कबीर अपनी वाणी में करते हैं, वो जतन क्या है? सत्संग ही वो जतन है कि बने रहना सत्संग में। ये भगवान की प्रबल माया का आवेग है, ये आपको सत्संग में बने नहीं रहने देगा। आपको स्मरण हो, मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि प्रभु ने दोनों को स्वतंत्रता दी है, जीव भी प्रभु का है और माया भी प्रभु की है। ऐसा नहीं कि आप और मैं भगवान के, माया किसी और की है। जैसे भगवान ने, जहां गीता में भगवान ने यह कहा मामई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, भगवान ने कहा जैसे जीव मेरा अंश है, वैसे भगवान ने यह भी तो कहा मम माया दुरत्यया, मेरी माया है। तो जीव भी भगवान का, माया भी भगवान की। तो जीव को प्रभु कह रहे हैं कि भाई तुम अपना काम करो, माया को अपना काम करने की छूट है। माया अंत तक अपना कार्य करती है। आप सत्संग में बने रहेंगे, वो आपको हटाने का काम करेगी, और आप हट गए तो समझो माया का कार्य सिद्ध हो गया। हटना नहीं है भाई। इसीलिए मैंने कहा, सेवक जी महाराज ने बड़ी मूल्यवान बात कही, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा नहीं हटने देगी आपको, श्रद्धा नहीं हटने देगी आपको। कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है कि मंदिर में, तीर्थ में कोई दुर्घटना घट जाती है अत्यधिक भीड़ के कारण। बहुत बार ऐसा देखने सुनने में आता है, मंदिर में किसी तीर्थ में ऐसी कोई घटना घट जाती है, पर जो आने वाला है वो नहीं घबराता। ऐसा थोड़ी हुआ आज तक किसी तीर्थ में कोई दुर्घटना घटी और उसके बाद श्रद्धालु वहां पर जा नहीं रहे, जा रहे हैं, सतत जा रहे हैं और अधिक जा रहे हैं। कौन लेकर आ रहा है वहां तक? श्रद्धा ही लेकर आ रही है, श्रद्धा ही लेकर आती है। एक श्रद्धा ही है जो आपको उस विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रखेगी। इसीलिए सेवक जी ने कहा भाई पहले ये संपत्ति जरूर अर्जित कर ले, श्रद्धा अपने हृदय में एकत्रित कर ले, फिर परिस्थितियां अनेक अनेक आएंगी, लेकिन श्रद्धा आपको बनाए रखेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं भाई, आप जैसे ही आप सत्संग में पग धरोगे, जैसे ही आप सत्संग में आपकी स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होने लगेगी, कोई अपना कार्य आरंभ करेगा, आपको वहां से हटाने का प्रयास करेगा, हटना नहीं। इसलिए कई बार आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, भजन में कैसी भी स्थिति आपकी क्यों ना हो जाए, पर सत्संग नहीं छूटना चाहिए, सत्संग सतत बना रहे। ये कथन श्रवण, हाँ इतना मैं आपको अवश्य कह रहा हूं कि भाई केवल इसी का नाम सत्संग नहीं है। ऐसा हो तो ऐसा उत्तम है, नहीं तो एकांत में बैठकर किसी रसिक की वाणी का आश्रय लीजिए, उसका चिंतन, उसका स्वाध्याय करिए, नाम जप करिए, यह भी सत्संग ही है। इस प्रकार तन ही राख सत्संग में, तन सत्संग में बना रहे, ये आवश्यक है। कम से कम भक्ति मार्ग के एक उपासक के लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है। अब ज्ञानी तो कहता है भाई कहीं भी बने रहें, मन प्रभु में लगा रहे, उनकी बातें अलग हैं, पर भक्ति के देश में बात कुछ और है, यहाँ नियम सिद्धांत कुछ और हैं, यहाँ महापुरुषों ने कोई और व्यवस्था की है, कुछ कानून बनाए हैं, आपको मुझे हम सबको उनका पालन अनुसरण करना है। और फिर आपको और मुझे तो सेवक जी विशेष रूप से बता रहे हैं कि मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊ। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊ। और प्रथम दो सवैया में
श्री सेवक जी महाराज ने अनन्यता जन्य उस आनंद की सूचना, उसका संकेत करते हुए कहा कि भाई कोई कुछ भी करे, कोई कर्म धर्म करे, कोई यम नेम करे, कोई जप तीर्थ करे, करता रहे। और फिर आगे कहा कि लेकिन हम ये बताए देते हैं, श्री सेवक जी महाराज ने कहा संस्कृति हेतु अविद्या नासी। सेवक जी महाराज कह रहे ये मैं अवश्य बताया देता हूं, ये संकेत अवश्य किए देता हूं कि ये जो भी कुछ है ये संस्कृति का हेतु है। संस्कृति अर्थात जन्म और मरण, ये जीव को जन्म और मरण के फेर में भरमाने वाला है। संस्कृति हेतु अविद्या नासी और सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। सेवक जी महाराज कह रहे यदि किसी को उस विशुद्ध प्रेम प्राप्ति की इच्छा हो तो इस विधि निषेध रूपी स्वद्वंद्वों को एक और छोड़कर इस विशुद्ध प्रेम का मार्ग पकड़े। अब जो ही कही करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकलमत हम श्री हित हरिवंश उपासी। आपको स्मरण हो राधाष्टमी की चर्चा पे भोली सखी जी का एक भाव हमने यहां पर गाया था, हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने मते चारे। अब देखो आप पर और मुझ पर तो अभी थोड़ा छीटा पड़ता है और आपकी मेरी ये गति, ये दशा हो जाती है। और जो उस रस में निरंतर डूबे हैं, जो उस रस में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं, वो ये पंक्ति क्यों ना कहें, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवता के चरण विचारी। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवता के चरण विचारी। जो हरिवंश गिराजस गावे सर्वस देहूं तासु पैवारी। यहां सेवक जी महाराज ने वस्तुतः रसिक जनों पर ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही है। इन 4 पंक्तियों में संकेत किसकी ओर है? रसिकों की ओर है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। आप किसी भी अनुभूति प्राप्त महापुरुष के जीवन में जाकर देखेंगे, उसके जीवन में जो प्रथम घटना घटी होगी वो रसिक का संग ही है। व्यास जी ने तो अपनी वाणी में मंगलाचरण किया यहां से, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। बोले मन का संशय तो गुरु के मिलने से दूर हुआ। मन सर्वथा निसंशय निर्द्वंद तो गुरु के मिलने पर ही हुआ। पर गुरु कैसे मिला? पहले संतों ने कृपा की, संतों की कृपा से सदगुरु मिला। संतों की कृपा अर्थात सत्संग की कृपा। यही क्रम उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि ये जो विमुख जीव है, मनमुख जीव है, गुरु के सन्मुख इसे सत्संग ही करता है। एक विषय जीव जिसके जीवन में सत्संग का संस्कार नहीं है, जिसका और अंतर, जिसका अंतःकरण सत्संग के संस्कार से सुसंस्कृत नहीं है, उसको गुरु मिल जाए कि भगवान मिल जाए, मिल जाने पर भी कोई लाभ नहीं ले पाता। यह प्रमाण भी आपको काल देता है, इतिहास देता है। अब भगवान तो मिल जाते थे दुर्योधन जैसों को भी। आप देखो भगवान कह रहे हैं बोल क्या मांगता है, और दुर्योधन कह रहा है अपनी सेना दे दो। मैं तो कई बार इस घटना का विचार करता हूं कि दोनों को प्राप्ति, अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को प्राप्ति द्वारिकाधीश से ही हो रही है। एक ही समय पर दोनों पहुंचे हैं। वस्तु देने वाला कौन है? एक है, श्री कृष्ण है। वो अर्जुन को भी दे रहे हैं, अर्जुन का मन भाया दे रहे हैं, दुर्योधन को भी दे रहे हैं, दुर्योधन का मन भाया दे रहे हैं। द्वारिकाधीश से ही पाकर एक हार जाता है, एक जीत जाता है। जिताने वाला कौन है? संस्कार है। संस्कार कहां से मिला? सत्पुरुषों के संग से मिला। अर्जुन के पास सत्संग का संस्कार है। अर्जुन का हृदय जो है वो सुसंस्कृत है, वो जानता है कि प्रभु से क्या लेना है।
मांगने योग्य वस्तु क्या है? जब प्रभु कह ही रहे हैं कि मांग, फिर मांगने योग्य वस्तु क्या है? अनेक अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों पुराणों में, जो प्रभु ने कहा मांगो, पर भक्तों ने जिनका हृदय भरा था सत्संग के प्रसाद से, उन भक्तों ने भूल कर भी प्रभु से एक ही वस्तु मांगी है, एक ही वस्तु। कोई भी काल रहा हो, वो प्रहलाद जी हो या उसके बाद कलयुग तक ये घटना अनेक बार घटी होगी। अनेक भक्तों पर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? अच्छा, भक्तों ने ना प्रभु का दर्शन मांगा ना कुछ, बस हे नाथ अमलात्मा जनों का संग हमें मिलता रहे, जो आपके भाव में आपके प्रेम में डूबे हैं ना, बस उनका संग हमें देते रहना, क्योंकि उनके संग से ये भावना जो है ये प्राणवंत रहती है, जीवंत रहती है। इसीलिए आज चर्चा के आरंभ में मैंने आपसे कहा अनन्यता ये भक्ति का प्राण है, ये उसकी शान है। इसके बिना वो निढाल है, इसके बिना वो भावना निस्तेज है। भक्ति के भाव का जो ओज तेज है ना, वो अनन्यता ही है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो यहां सेवक जी महाराज रसिकों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। और भाई ये देखा गया है, जहां से वस्तु मिली, जहां से ये प्रेम का अमृत चखा, उस दिन में मैं आपको कह रहा था ज्ञान का मार्ग है, उसमें जैसे ही आप सिद्धि के निकट पहुंचेंगे साधन छूट जाएगा। यम नियम आसन जो भी प्रयास किया जाता है समाधि को प्राप्त करने के लिए, समाधि लग जाने के बाद फिर यम नियम नहीं करना पड़ता है, वो साधन नहीं करना पड़ता है, वो छूट जाता है। लेकिन भक्ति का देश ऐसा नहीं है। यहां जैसे जैसे आप सिद्धि के निकट पहुंचते हैं, साधन के प्रति आदर और बढ़ता चला जाता है। अब दूर से पढ़ो तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती है, पर गोस्वामी जी का प्रेम अनुराग झलका है इन दो पंक्तियों में। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख थे धोखे निकसत राम। किसी ने धोखे से भी अगर मुख से राम कह दिया है तो मैं प्रस्तुत हूं, वाके पग की पग तरी, मेरे तन को चाम, मेरे तन के चाम से मैं उसके पांव का जूता बना देने के लिए प्रस्तुत। जिसने धोखे से भी राम कहा है। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी का अनुराग प्रकट हुआ है किसके प्रति? इष्ट के प्रति नहीं, इष्ट के नाम के प्रति, क्योंकि गोस्वामी जी ने अपने जीवन में देखा और हम जैसे जीवों को दिखाया, भाई हे ही कलि करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन ए। इसलिए तो कबीर कहते हैं, नाम गुरु सो लीजिए तो शीस दीजिए दान। कभी मन में आए ना कि गुरु को कुछ दें, तो कबीर कह रहे इससे कम देने का विचार मत करना। इससे कम देना तो तुम अभिमान के धरातल पर खड़े होकर दे रहे हो। गुरु को देने योग्य कोई वस्तु नहीं है। पहले भी मैंने कभी आपको निवेदन किया था, एक गुरु है जिसको कुछ नहीं दिया जा सकता। गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता। कबीर कह रहे हैं कि नाम गुरु सो लीजिए तो फिर शीस दीजिए दान, और नहीं तो कबीर कह रहे बहुत तक भोंदू बह गए बंधे जीव अभिमान। व्यक्ति सोचता है हमने दिया गुरु जी को, जबकि मैं आपसे कई बार कहता हूं भाई, कभी कभी किसी का लेना भी देना ही होता है। देखने में ऐसा लगेगा कि वो आपसे ले रहा है, पर वास्तविकता में वो लेकर भी आपको दे रहा है। तो गुरु का तो लेना भी वस्तुतः देना ही है। गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता भाई। ये तन विष की बेलरी, गुरु के स्पर्श के बिना, सतगुरु के सानिध्य के बिना ये जीवन क्या अर्जित करता है? एक बार विचार करो, सत्संग के बिना ये जीवन क्या अर्जित करता है? जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो इस जीवन से क्या कमा रहे हैं? उनकी कमाई क्या है? क्या कमाकर सोते हैं? संसार कमाकर सोते हैं, संसार कमाकर जगते हैं, और संसार को कमाते कमाते सोते जगते मर जाते हैं। खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। मात पिता सुत बांधवा, वो तो कह रहे ये तो घर घर हुए, ये प्राप्त किया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वैसे भी ये तो आपका भ्रम है कि आपने प्राप्त किया। आप कुछ नहीं करो तो भी आपका ही है, तो भी संसार तो आपका कमाया हुआ है भाई, कहीं जाने वाला नहीं है। तो नाम गुरु सो लीजिए तो शीस दीजिए दान। और शीस दीजिए दान का अर्थात क्या है? ऐसा सेवक जी महाराज ये शीस दान करना ही है कि मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। इससे कम नहीं दिया जाना चाहिए गुरु को। कहते हैं कि जब मीरा जी ने प्रथम दर्शन किया ना वो गिरधर गोपाल के विग्रह का, और मीरा जी का वो निर्मल मन आसक्त हो गया उस विग्रह के रूप माधुरी में। वृंदावन के संत थे,
एकांत में रहकर श्री ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा मेड़ता के महल में रहकर किया करते थे। कुछ काल के लिए वहां ठहरे थे। अब आते जाते मीरा झांकने लगी, गिरधर गोपाल की उस रूप माधुर्य में मन अटक गया। और जब मन अटक जाता है, जब मन अटक जाता है, अटकना जो है ना, ये आसक्ति से बना है। जब मन अटक जाता है फिर कोई बल प्रयोग नहीं किया जा सकता मन पर। अटके छवि जो भंवर कंज पे, भंवर को प्राण दे देना स्वीकार है, पर वो जो पुष्प के मकरंद का लोभ है वो उसको नहीं छोड़ता है, प्राण दे देता है। भंवरा जो फूल से लगता है उसके मकरंद का पान करता है तो कभी कभी वो इतना उन्मत्त हो जाता है, वो इतना विवश हो जाता है, पान करते करते सांझ हो जाती है। ऐसी सांझ हो जाती है, कमल पुष्प अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है। और भ्रमर की ऐसी प्रीत है कमल पुष्प पर कि प्रातः काल होते होते उस बेचारे के प्राण चले जाते हैं, लेकिन वो फूल नहीं छोड़ता है। तो मन अटक गया। अब तो मीरा जी मन में ये विचार करने लगी कि कैसे वो गिरधर गोपाल का विग्रह ही मांग लूं, क्योंकि उनसे कम तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उनसे कम कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए। अब वो तो ठाकुर जी की इच्छा थी ही मीरा जी के पास आने की, मीरा जी की सेवा स्वीकार करने की। लेकिन जब मीरा जी ने अंजुलि बढ़ाई और संत ने भी भगवत आज्ञा पाकर गिरधर गोपाल का श्री विग्रह मीरा जी के हाथ में पधराया, तो मीरा जी बड़ी संस्कार संपन्ना, सत्संग का संस्कार था उनके पास। अब संत ने प्रसाद दिया है तो श्री मीरा जी ने शिष्टाचारवश पूछा कि मैं इसके प्रत्युत्तर में आपको क्या निवेदन कर सकती हूं? आपने मुझे ये परम प्रसाद दिया है, अब मैं इसके उत्तर में आपको क्या निवेदन करूं? तो कहने रसिक संत थे, मीरा से कहने लगे, बेटी प्राणों का मोल तो प्राणों से ही चुकाया जा सकता है। मैंने तुम्हें अपने प्राण दिए हैं, बस अपने प्राणों के समान इन्हें रखना, यही इसका मूल है। गुरु ने जो आपको दिया है, गुरु से जो नाम आपने श्रवण किया है, वो जो नाम सुनाया है उसने हरि का, वो उसका प्राण है, उसमें उसके प्राण बसते हैं। नाम में संत के प्राण बसते हैं। ये जो गोस्वामी जी ने कहा ना कि वाके पग की पग तरी मेरे तन को चाम, तुलसी जाके मुख ते धोखेओ निकसत नाम, ये दो पंक्तियां बताती है कि गोस्वामी जी के प्राण बसते हैं श्री राम नाम में। ये गोस्वामी जी का अद्भुत प्रेम है जो इन पंक्तियों में उजागर हुआ, प्रकट हुआ। संत के प्राण बसते हैं, गुरु ने जो आपको दिया है वो उसके प्राण हैं, और प्राणों का मोल तो प्राणों से ही चुकाया जा सकता है। गुरु से जो पाया है उसका मोल केवल एक ही विधि से चुकाया जा सकता है। रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चोप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ। जैसे सेठ होता है ना, अपने मुनीम के ऊपर छोड़ देता है अपना सारा काम, और ईमानदार मुनीम होता है ना, वो रात को एक एक पाई का हिसाब अपने साहूकार को, अपने सेठ को देता है। ऐसे कबीर कह रहे हैं कि हरदम हीरा लाल है। जब जब गुरु को जीवन निवेदन किया, जीवन क्या है? सांसों का आना जाना। ये जो श्वासों की संख्या है, इसी का नाम तो जीवन है ना। तो कबीर कहने हैं कि भाई जब जीवन गुरु को दिया है ना, फिर हरदम हीरा लाल है, और गिन गिन गुरु को सौंप। अर्थात गिन गिन क्यों कहा? बोले एक भी श्वास व्यर्थ जाने नहीं पाए, हरदम हीरा लाल है, हर श्वास अनमोल है, बोले गिन गिन गुरु को सौंप। और देखो भाई, जीवन का आरंभ वस्तुतः महापुरुष के आश्रय में आने के बाद ही होता है। आपको जब श्री शंकराचार्य जी का भाव मैंने निवेदन किया ना, जब वो कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवै तद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय है। जैसे आंख होने से कोई दृष्टा नहीं हो जाता, केवल आंख होने से देखने की योग्यता नहीं प्राप्त हो जाती, केवल कान होने से कोई श्रोता नहीं हो जाता। मुझे तो ऐसा कम दिखाते हैं प्रभु, ये तो कई कई बार देखो यहां कथा हो रही है, सामने व्यक्ति, अब कान तो उसके पास भी है पर वो श्रोता थोड़ी है। तो आंख होने से कोई दृष्टा नहीं है, आंख वाला प्रभु के सामने जाकर खड़ा होता है, पर सब थोड़ी दर्शन करते हैं, सबको थोड़ी दर्शन का सुख मिलता है। कान होने से कोई श्रोता नहीं होता, ऐसे ये दो हाथ और दो पैर और ऐसा मनुष्य का सा आकार होने से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य में मनुष्यत्व आता है महापुरुष के आश्रय से, महापुरुष के संश्रय से। मैं तो कहता हूं जीवन का आरंभ ही होता है गुरु की शरणागति के बाद। गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में जब जीव शरणागत होता है तब उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है। नहीं तो भाई सांसों का आना जाना, जन्मना मरना, इसका नाम जीवन नहीं है। आप में कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे, क्या गिनती है? प्रभु के लेखे लगे।
ध्रुवदास जी कहते हैं ना, वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्योस बिहात, बोले ते दिन लेखे जिन्हें लिखो वृथा अकारथ जात, ते दिन लेखे जिन्हें लिखो।